इंसान की बॉडी होती है, लफ्ज़ और हर्फ की भी बॉडी होती है। 50% हेड 50% टेल। तो पूरी उर्दू के अंदर 5 हर्फ हैं जो टेल बनाते हैं। सबसे पहला हर्फ आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। ये देखें, ये शेप ऑफ मून। ये शेप ऑफ मून उर्दू के अंदर टेल का किरदार अदा करता है, हरूफ और लफ्ज़ की टेल बनाता है ये। इसके ऊपर देखिए, मैं ये वाला हेड लगा दूँ, ये क्या बन गया जी, एन बन गया। इसके ऊपर ये वाला हेड लग गया, ये जीम बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये वाला हेड लगा तो ये सीन बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये स्वाद बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये नून बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये लाम बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये छोटी ये बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये काफ बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये शीन बन गया। तो पता चला कि एक शेप ऑफ मून अगर हमारे कंट्रोल में आ जाए तो उर्दू के काफ़ी हर्फ हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। बिल्डिंग में हर ईंट दुरुस्त है तो पूरी बिल्डिंग क्या होगी, दुरुस्त होगी। समझ आई बात की? तो शेप ऑफ मून की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने। शेप ऑफ मून की आपने प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। आपने ख्याल रखना है कि शेप ऑफ मून ऐसे नहीं बनाना, इसमें ये कोने नहीं बनने चाहिए, इसमें गोलाई आनी चाहिए शेप ऑफ मून में। ये देखें, ये गोलाई, ताकि ये देखें ये एग की शेप बन रही है। तो एग जो है ये नीचे से क्या होता है, बिल्कुल गोलाई में होता है। ये एग नीचे से गोलाई में होता है, इसमें कोने नहीं बनने चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून बनेगा ये। जब ये शेप ऑफ मून ठीक तरीके से बन जाएगा तो आपके लफ्ज़ों में ऑटोमेटिकली खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी। अब शेप ऑफ मून क्लॉकवाइज में बना रहा हूँ। ये देखें, क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, ये ऐसे नहीं करना। आपने यहाँ से कहना चाहिए इसको लाइन से पहले इसको मोड़ने की कोशिश करनी है। ये देखें, और ये हिस्सा बड़ा और ये छोटा होना चाहिए। देखिए, लाइन से पहले इसको अच्छा, शेप ऑफ मून में गोलाई होनी चाहिए। यहाँ से ये देखिए, ये गोलाई, ये हिस्सा बड़ा, ये छोटा। शेप ऑफ मून के ऊपर ये अंदर गोलाई होनी चाहिए। ये देखिए, ये हिस्सा बड़ा और ये छोटा होना चाहिए। शेप ऑफ मून गोलाई में आना चाहिए। देखिए, ये इतना पोर्शन खाली है। आपने लाइन के साथ इसको टच करेंगे तो ये फिर ऐसे कोना बन जाएगा। लाइन को टच करने से ये देखिए, शेप ऑफ मून ठीक होगा तो उर्दू के लफ्ज़ में जो गोलाई है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। और उर्दू में जब तक हरूफ और लफ्ज़ों में गोलाई नहीं होगी वो हर्फ खूबसूरत और लफ्ज़ खूबसूरत नज़र नहीं आएंगे। दोबारा देखें, ये ऐसे। अब मैं हेड वाले हरूफ आपको बता रहा हूँ। हेड वाले हरूफ हैं ये 5, ये स्ट्रोक्स हैं। छोटा अलिफ, बड़ा अलिफ, ये उर्दू गिनती का 2, ये उर्दू गिनती का 3, ये 4 को हमज़े की तरह आपने तिरछा लिखना है। 7 का स्ट्रोक, ये देखिए, ये 7 छोटा सा लेस देन का साइन, ये तिरछा सी, और ये ज़ेर या ज़बर। अब देखें, मैं सबसे पहले मून वाले हरूफ लिखता हूँ। जैसे ये सीन है, छोटे छोटे 3 दंदाने। अब देखिए, दंदाने ऐसे वाले नहीं लिखने आपने, ये अरेबिक दंदाने हैं, ठीक है। छोटे छोटे 3 दंदाने ऐसे, ये देखिए, ये स्टेप वाइज, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। छोटा अलिफ एक और ये 2, और प्लस इसके साथ आपने करना है शेप ऑफ मून। छोटे छोटे 3 दंदाने, छोटा अलिफ प्लस शेप ऑफ मून। ये एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। छोटे छोटे 3 दंदाने, छोटा अलिफ, शेप ऑफ मून। अगर स्लाइड वाला शीन होगा, जैसे कोशिश हम लिखते हैं तो 2 शीन की ज़रूरत पड़ती है, तो एक स्लाइड वाला और एक दंदानों वाला। ऐसे सेब का बीज, छोटा अलिफ, शेप ऑफ मून। ये देखिए, हमज़े वाला स्ट्रोक तिरछा लिखना है 4 को, प्लस इसके साथ शेप ऑफ मून, ये प्लस शेप ऑफ मून। ऐसे 7 का स्ट्रोक है, ये देखिए, ये 7 का स्ट्रोक प्लस शेप ऑफ मून। ये फॉर्मेशन अब बन रही है। ये देखिए, 7 का स्ट्रोक प्लस शेप ऑफ मून। अब सीन की जो फॉर्मेशन है ये क्या है, सीन की फॉर्मेशन क्या बनेगी, सीन के छोटे छोटे 3 दंदाने, छोटा अलिफ, शेप ऑफ मून। अब आप मुंह से बोल के बता रहे हैं कि सीन की फॉर्मेशन क्या है। यही इसमें राज है। मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो तस्वीर उसके दिमाग में बनती है, हाथों से वो ट्रांसफ़र करता है। हम समझते हैं तस्वीर हाथों से बन रही है। अगर तस्वीर हाथों से बनती तो सब हाथ तस्वीर बना लेते सब लोग, क्योंकि सबके पास हाथ हैं, तो तस्वीरें उनसे बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बन पाती। तो जब हम कहते हैं सीन के छोटे छोटे 3 दंदाने, छोटा अलिफ, शेप ऑफ मून, तो इसका मतलब हम सीन की शक्ल से वाकिफ़ हैं।
तो मुसव्विर शक्लों से वाकिफ़ होता है तभी अच्छी शक्ल बना लेता है। हम भी जब तक इन हरूफ से वक्फियत नहीं होगी हम हरूफ को ठीक नहीं बना पाएंगे। जब तक इन हरूफ से हमारी वक्फियत नहीं होगी ये हरूफ हमसे अच्छे नहीं बन पाएंगे। अब आपकी वक्फियत हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, छोटे छोटे 3 दंदाने, छोटा अलिफ, शेप ऑफ मून। और ये देखिए ये सेब का बीज, छोटा अलिफ, शेप ऑफ मून। अब पहले आप मुंह से बोल के नहीं बता सकते थे स्वाद की फॉर्मेशन, अब आप बता सकते हैं। ये देखिए सेब का बीज, छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून। अब आप बता सकते हैं इनकी फॉर्मेशन, हमजे वाला स्ट्रोक प्लस शेप ऑफ मून, छोटा अलिफ प्लस शेप ऑफ मून, नून, ये बड़ा अलिफ प्लस शेप ऑफ मून। तो इसी तरीके से अब आप बोल के बता सकते हैं कि ये देखिए ये तिरछा सी प्लस शेप ऑफ मून, छोटी है तिरछा सी प्लस शेप ऑफ मून। अब अगर हमने इसे देखना होगा ये हमने ठीक लिखा है या गलत लिखा है, तो इसके अपोजिट यहाँ पे शेप ऑफ मून लगा दें। एक और छोटी ये बन रही है, देखिए इधर वाली, ये देखें तिरछा सी प्लस शेप ऑफ मून, इधर से भी बन रही है, 2 छोटी ये बन रही हैं। इसी तरीके से दोबारा देखें, तिरछा सी प्लस शेप ऑफ मून, तिरछा सी प्लस शेप ऑफ मून, ये देखें ये एक और छोटी ये बन रही है। अगर मैं यहाँ पे हाथ रखूँ तो उल्टे वाली छोटी है। दोबारा देखें, सेब का बीज प्लस छोटा अलिफ प्लस शेप ऑफ मून, हमजे वाला स्ट्रोक प्लस छोटा अलिफ प्लस शेप ऑफ मून, और 7 का स्ट्रोक प्लस छोटा अलिफ, ये 3 दंदाने, छोटा अलिफ, शेप ऑफ मून। तो शेप ऑफ मून की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये हरूफ आपके कंट्रोल में आएंगे। ये मून वाली फैमिली तब कंट्रोल में आएगी जब आप शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इसकी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये